देखिए क्लास 9 का आज हम लोग पोलिनोमियल डिस्कस करेंगे। और देखिए ये पोलिनोमियल आप पहले से फैमिलियर हो। अगर आप फैमिलियर नहीं हो तो चलो हम आपको फैमिलियर करा देते हैं। और देखिए आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्लास 8 में पढ़े हो। क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? अगर हम आप लोग से पूछें कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, देखो ऐसे आप डिफिनीसन पर जाओगे तो आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिफिनीसन होगा। हम यही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिफिनीसन बोलते हैं कि जो कांस्टेंट और वेरिएबल का जो मिक्सचर होता है उसी को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक ना। जैसे मान लीजिए आप कांस्टेंट और वेरिएबल से आप फैमिलियर हो। क्या होता है कांस्टेंट और वेरिएबल? देखो वेरिएबल का मतलब होता है जो वेरी करता है, जो हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो लेटर होते हैं वो हम एज्यूम करते हैं, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी वट एवर यू, मतलब ऑलवेज एज्यूम, अंडरस्टैंड डैट। और कांस्टेंट वही होता है जो हैविंग फिक्स वैल्यू होता है, वेरी नहीं करता है, बदलता नहीं है। तो इन दोनों का कंपोजिशन से जो बनता है एक्सप्रेशन, उसी को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर हम और अच्छे से बताएं, देखो तुम लोग क्लास 8 में पढ़े हो, ये नहीं कि आप पहली बार इस चीज़ से फैमिलियर हो, ठीक ना, या फैमिलियर हो रहे हो। और पोलिनोमियल आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर आप समझ जाओगे तो पोलिनोमियल भी खैर आपको समझ में आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस हम बात करेंगे। तो पहले हम जो क्लास 8 में पढ़े हैं उसको थोड़ा सा देख लें, और फिर इसके बाद 9th में हम देखेंगे कि क्या दिया है। मतलब अगर हम जो इस बार जो क्लास 10th में है वो 9th में पोलिनोमियल जो पढ़े थे और जो अभी हम लोग पोलिनोमियल पढ़ेंगे, उन दोनों में डिफरेंस क्या है, मतलब नया क्या रखा है। क्योंकि देखो नया एनसीईआरटी रखने का मतलब है गवर्नमेंट भी आपको चाहता है कि क्रिटिकल थिंकिंग हो आपके अंदर, मतलब आपको सोचने और समझने की क्षमता डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ऐसा कुछ बुक को अपडेट किया है। और पहले से थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, ये नहीं है कि आपको रटन विद्या आपको यहाँ पर काम आएगा। तो इसलिए हम अकॉर्डिंग टू नया एनसीईआरटी बात करेंगे। तो जो भी ये नया एनसीईआरटी बात करेंगे तो इससे पहले जो हम क्लास 8 में पढ़े थे उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक ना। तो क्लास 8 में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़े हो। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या हुआ है? जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक रेक्टेंगल है, ठीक, एज्यूम करो कि एक रेक्टेंगल है, और मान लीजिए ये भी आपके पास एक रेक्टेंगल है, ठीक ना। तो हम बोलेंगे ना कि बाबू इसका एरिया आप निकालो, इसका एरिया निकालो। तो आप पूछोगे कि सर आप लेंथ और ब्रेथ बताइए, तब हम एरिया निकालेंगे, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो अब लेंथ और ब्रेथ हम तो यहाँ दिए नहीं हैं, तो आप मान कर चलोगे भाई, लेंथ ब्रेथ को मान कर चलोगे। तो जब मान कर चलो तो कहीं ना कहीं आपका क्या आ रहा है, वेरिएबल आ रहा है, लेकिन उसका कोई एक पार्टिकुलर एक वैल्यू तो होगा, लेंथ ब्रेथ, ठीक ना। लेकिन अब हम इसका एरिया पूछे या चाहे इसका एरिया पूछे, तो अब इसका एरिया अगर आपको लिखना पड़ेगा तो बिना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के आप इसको नहीं लिख सकते हो। क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम कहाँ एक्सप्रेस करते हैं, कहाँ एक्सप्रेस करते हो? जहाँ पर हमको कुछ पता नहीं रहता है। मतलब एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जो हम जनरल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, मतलब सभी रेक्टेंगल के लिए फुलफिल होगा। अगर हम मान लीजिए हम पूछे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताओ, तो क्या बोलोगे? एल इंटू बी बोलोगे। मान लीजिए एल ये हो गया, बी ये हो गया, तो आप एरिया इज कर लो क्या करोगे? एल इंटू बी। तो आखिर एल इंटू बी बता क्या रहे हो? यही तो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर जो एल बी लिखे हो इस रेक्टेंगल के लिए भी होगा और इस रेक्टेंगल के लिए भी होगा। तो इसका मतलब है कि आप मान लो स्क्वायर की परिमीटर लिखते हो, तो स्क्वायर की परिमीटर क्या लिखते हो? 4 इंटू साइड। अब साइड आपको नहीं पता है तो मान लिए वेरिएबल, तो 4x कर दिए, 4y कर दिए, जो भी करिए। तो जो 4x लिख रहे हो क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो 4x हर जगह अप्लीकेबल होगा जहाँ पर स्क्वायर होगा, समझ गए? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब है कि सभी चीज़ को फुलफिल करता है, मतलब शेप सेम होना चाहिए, और जो क्वांटिटी होगा, मतलब हम पेरीमीटर का बात करें तो पेरीमीटर ही निकाल रहे हैं, तो उस चीज़ को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। यानी जहाँ पर भी आप फार्मूला देखते हो, जहाँ पर भी फार्मूला देखते हो, वो आपका सारा एक्सप्रेशन जो होता है वो सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए वेरिएबल की कोई बाउंडेशन नहीं है, वेरिएबल की कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन पोलिनोमियल के लिए कुछ बाउंडेशन होता है, समझे? हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर लिखेंगे तो आप ये भी लिख सकते हो, x प्लस वाई लिख सकते हो। हम ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड। वेरिएबल कांस्टेंट दिख ही रहा है, आपको कांस्टेंट कहाँ दिख रहा है? अब मान लीजिए हम x लिखे हैं तो ये वेरिएबल ही दिख रहा है। अब इसमें तो कांस्टेंट दिख नहीं रहा है, लेकिन आप मानकर चलो कि एक है उसका कोएफिशिएंट, तो 1x 2x 3x ये सब क्या है? आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जो लिखे हैं क्लास 8 में लिखे हैं
वहाँ पर वेरिएबल अलग अलग होता है। मतलब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखने के लिए हम कई वेरिएबल में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, समझ गए। लेकिन पोलिनोमियल में जो हम करेंगे वो सिर्फ एक वेरिएबल पर हम बात करेंगे, समझे। फर्क इतना ही होता है, अभी फ़िलहाल के लिए इतना समझो, समझे। पोलिनोमियल में ये नहीं होगा कि अब जैसे मान लीजिए हम स्क्वायर की परिमीटर बोल रहे हैं, तो स्क्वायर की परिमीटर बोलने के लिए आपको साइड पता रहना चाहिए। तो अगर परिमीटर इसका लिखोगे तो 4x लिखोगे। तो अब ये पोलिनोमियल पढ़ना है। 4x क्या हुआ, ये आपका पेरीमीटर है, ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, ये आपका पोलिनोमियल भी होगा, ठीक ना। आप कहोगे कि क्या ये सर जो लिखे हैं x प्लस वाई ये क्या पोलिनोमियल नहीं होगा? होगा, लेकिन ये हमको नहीं पढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि पोलिनोमियल जो होगा वो डिफरेंट वेरिएबल नहीं हो सकता है, लेकिन जो हमको पोलिनोमियल मिलेगा वो सिर्फ एक ही वेरिएबल में पढ़ाना है, समझ रहे हो ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर आपको बात समझ में आ जाएगा तो पोलिनोमियल भी बात समझ में आ जाएगा, ठीक ना। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम फिर पोलिनोमियल समझाते हैं। अभी हम पोलिनोमियल का बात नहीं किए, हम तो बस बात किए हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब होगा कि वेरिएबल कांस्टेंट का जो मिक्सचर लिखते हो ये तो आपको पता है, लेकिन आपको फील करना है, आपको समझना है कि आखिर वो क्या है, मतलब एक्चुअल मीनिंग क्या है उसकी, मतलब हम कहाँ पर लिखते हैं, ये आपको डेवलप करना है, न कि हम डिफिनीसन पर जाएंगे, समझ रहे हो ना। डिफिनीसन याद है, अच्छी बात है, बट डिफिनीसन नहीं, उस जो चीज़ को लिख रहे हो उसको समझने की कोशिश करो कि आखिर वो क्या लिख रहे हो, ठीक ना। तो आप पहले से फैमिलियर हो, ऐसा नहीं है, ठीक। लेकिन आपको हम यहाँ पर इसलिए पढ़ा रहे हैं कि थोड़ा सा आपको कोशिश करेंगे कि थिंकिंग डेवलप हो जाए, ताकि हमको ये लगे कि नहीं हमको समझने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें को तो हम लिख जरूर देते हैं और थोड़ा बहुत समझ कर लिख देते हैं, लेकिन उस चीज़ को जब हम नोटिस पूरी तरह से करते हैं तो लगता है कि हम उस चीज़ को समझे ही नहीं है। उसकी कंसिक्वेंस को समझना है, जो भी आप लिखते हो उसकी रिजल्ट भी देखने की आखिर वो क्या पाए हो, समझे। ये आपकी पर्पस रखना है। तो ये तो बात समझ गए। अब जैसे देखो हम लोग को जो पढ़ना है क्लास 9th में, ज़्यादा हम कुछ बात नहीं करेंगे। वेरिएबल और कांस्टेंट आप पहले से जानते हो, ठीक ना। आप एज्यूम करते हो, मानते हो, वो सब वेरी कर जाएगा, बदल जाएगा, वो वेरिएबल होता है। कांस्टेंट कोई एक मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई भी आप नंबर ले सकते हो, वो बदलेगा थोड़ा ना, ठीक। तो ये चीज़ है। अब उन दोनों के कॉम्बिनेशन से लिखोगे तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। अब उसमें तुम डिफरेंट वेरिएबल ले लो, 4 वेरिएबल से कंपोजिशन करके बनाओ, जितना बनाना है बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, समझे ना, ठीक है। तो पोलिनोमियल का बात है, पोलिनोमियल। अब देखो पोली मतलब ऐसे मेनी होता है और नोमियल मतलब टर्म होता है। आप पढ़े हो जैसे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, पेंटिनोमियल, बहुत सारे मतलब टर्म के हिसाब से होता है। जैसे मान लीजिए हम 2x लिखे हैं तो मोनोमियल बोलोगे, तो मोनोमियल मतलब क्या, वो पोलिनोमियल उसका फादर है, समझो। उसमें हम टर्म के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। अब बताइए, ये मोनोमियल एक्सप्रेशन है, ये मोनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये मोनोमियल है क्या, पोलिनोमियल का पहला बेटा है, समझे ना। एक टर्म के अकॉर्डिंग बता रहे हो, समझे। अब यही लीनियर का बात होने लगेगा। अब लीनियर तो हम पावर के डिग्री के हिसाब से हम उसको डिस्क्राइब करने लगते हैं। जैसे मान लो ये मेरे पास 2x है, तो ये आपकी क्या है, मोनोमियल है, एक ही टर्म है 2x, समझे। अगर ये 2 लिख रहे हो तो भी ये मोनोमियल है, मोनोमियल है। आप कहोगे कि क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा? यस होगा, यस होगा, क्योंकि वेरिएबल तो हम अपने से ला सकते हैं, वेरिएबल अपने से ला सकते हैं। x पर 0 डेट इज वैल्यू 1, समझ गए। तो आपको बस वेरिएबल दिख रहा है ना, उसकी पावर से हमको नहीं मतलब है। पावर से कब मतलब होगा, जब हम पोलिनोमियल में जाएंगे तब पावर से मतलब होगा, ठीक ना। जब हम पोलिनोमियल लिखेंगे तो उसमें हमको पावर भी मैटर करता है, ये बात समझना। अभी तो हमारे पास ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है और ये आपकी पोलिनोमियल है, समझ रहे हो ना। लास्ट में पूछेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पोलिनोमियल में आखिर डिफरेंस है क्या, समझ रहे हो ना। तो आपको लास्ट में यही समझ में आएगा कि अच्छा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो भी हम लोग लिखते हैं वो आपको कितने वेरिएबल में लिखते हैं ये मैटर नहीं करता है, जितना वेरिएबल चाहो लिख सकते हो आप। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड किए हो, कुछ एक्सप्रेशन आपके पास है, कुछ एक्सप्रेशन है, दोनों को 1 टुगेदर कर दिए, सम कर दिए, डिफरेंस कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, डिवाइड कर दिए, ये आप पहले से फैमिलियर हो। लेकिन पोलिनोमियल में हमको प्लस माइनस नहीं करना है, पोलिनोमियल में प्लस माइनस नहीं करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी होगा देखेंगे पहले,
तो दोनों से लिंक करना है ताकि आपको ये लगे कि हाँ हम कुछ नया चीज़ सीख रहे हैं। समझ में आया बातें? ठीक है। अब ये आपकी क्या है, ये आपकी पोलिनोमियल भी है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है। अब उस पोलिनोमियल में तुम टर्म को काउंट कर रहे हो, और टर्म आपको पता है टर्म हम कैसे काउंट करते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम 2xy लिखे हैं तो एक ही टर्म है, क्योंकि हम प्लस और माइनस ही सेपरेट करता है, मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं सेपरेट करता है, तो एक ही टर्म है। लेकिन इसमें आपको वेरिएबल दो है, वेरिएबल दो है। तो हम इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इस चीज़ को देखे हैं, पोलिनोमियल में इस चीज़ को आप नहीं देखोगे, पोलिनोमियल में इस चीज़ को नहीं देखोगे। पोलिनोमियल में आपको एक ही वेरिएबल मिलेगा। अगर बाई चांस मिल भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी समझो कि पोलिनोमियल ही है। बट आपको, आप जाओगे आगे क्लास में तो हमको एक ही वेरिएबल पर पोलिनोमियल का बात होगा, समझ गए? एक वेरिएबल और उसके कांस्टेंट से कंपोजिशन करके आपको मिलेगा। अब ये क्या होता है, एक्चुअल मीनिंग क्या है, उसकी मतलब क्या है, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। अब देखो ये आपकी क्या है, मोनोमियल है, ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पोलिनोमियल भी है, ये भी पोलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, मोनोमियल है, एक टर्म है, इसलिए बोल रहे हैं। आ रहा बात समझ में? हेलो हैं, देखो अरे कितना अच्छे से पढ़ा रहे हैं तुम लोग को ना जी। गजब हाल है। चलो ठीक है। तो पोलिनोमियल मतलब मेनी टर्म, तो मेनी टर्म मतलब एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म, पांच टर्म, 10 टर्म, 1000 टर्म, मतलब काउंटिंग होना चाहिए। मेनी टर्म का मतलब मेनी हम कहाँ लगाते हैं, ग्रामर में पढ़े हो, कहाँ लगाते हैं? काउंटेबल नाउन के लिए लगाते हैं, जहाँ पर काउंट कर सकते हैं, समझे ना? आप कहोगे कि इनफाइनाइट टर्म है सर, तो क्या वो पोलिनोमियल है? तो मेनी टर्म मतलब उसमें कुछ ना कुछ काउंटिंग होगा, 10 ठो, 15 ठो, 20 ठो, 100 ठो, 1000 ठो, ऐसे, समझे? तो वो आपकी पोलिनोमियल होगा। तो हमको ये सब ने, अब मान लीजिए हम ऐसे लिखे हैं 2x + x² + x³ + 3x⁴ + 5x5, ये लिख दिए। तो अब देखो क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है? है, सिंपल है, वेरिएबल और कांस्टेंट का मिक्सचर से मिला हुआ है। अब ये पोलिनोमियल भी है, समझे? ये पोलिनोमियल भी है। तो पोलिनोमियल है तो ये है कैसे पोलिनोमियल? क्या सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल होगा? क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही पोलिनोमियल होता है कि सभी पोलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा? ये आपकी दिमाग में ये क्वेश्चन चलना चाहिए। अभी तो हमको पोलिनोमियल समझना, ज़्यादा हम डाउट नहीं करेंगे। देखो ऐसे हम क्यों बात कर रहे हैं, घुमा फिरा कर बात कर रहे हैं। घुमा फिरा कर इसलिए बात कर रहे हैं कि ये घुमा फिरा कर दिया ही है, समझे? अगर आप नया एनसीईआरटी पढ़ोगे क्लास 9 की इस बार का, तो आप घूम फिर जाओगे। कुछ दिया नहीं है लेकिन ज़रूर आप घूम फिर जाओगे, बात करेंगे। तो पहले ये क्या है, ये आपके पास एक पोलिनोमियल है। तो अब देखो मेनी टर्म है, तो मेनी टर्म मतलब 1 2 3 4 5, 5 टर्म है। 1 2 3 4 5, 5 टर्म है। अब 5 हो, 4 हो, 6 हो, 2 हो, 1 हो, 9 हो, नहीं हो, नहीं हो। जैसे 0 है तो क्या ये पोलिनोमियल है? यस है। अरे 0 एक कोई वैल्यू है ना जी, तो वैल्यू भी एक पोलिनोमियल होता है, कांस्टेंट पोलिनोमियल है। अभी हम पोलिनोमियल में टाइप्स बात कर लेंगे। सर 0 पोलिनोमियल है, कांस्टेंट नहीं है, 0 पोलिनोमियल। कांस्टेंट मतलब हम उसके वैल्यू को देखकर बता रहे हैं। अब उस वैल्यू में तुम वैल्यू को देख रहे हो कि आखिर वो क्या है, तो 0 पोलिनोमियल है, समझ रहे हो ना? जैसे मान लीजिए हम 1 लिखे, ये कांस्टेंट पोलिनोमियल है। 1/2 लिखे, ये भी एक कांस्टेंट पोलिनोमियल है, समझ गए? तो वो तो खैर हम आगे देखेंगे, अभी फिलहाल तो अभी पहले तो हमको ये देखना है कि ये पोलिनोमियल है कि नहीं है। तो आखिर पोलिनोमियल को कैसे पहचानोगे, उसकी आइडेंटिफिकेशन कुछ तो होगा, एक फॉर्मेट तो होता है हर चीज़ का। देखो एक फॉर्मेट होता है ताकि आप उस चीज़ को कैटेगराइज कर सको, मतलब उसको डिस्क्राइब कर सको कि दिस इज पोलिनोमियल और नॉट, समझे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी ऑलवेज, व्हाट सी ऑलवेज, वेरिएबल को देखना है। यू सी ऑलवेज वेरिएबल, और वेरिएबल के जो पावर होगा उसको देखना है। वेरिएबल जहाँ होगा उसको देख लेना, उसकी पावर को देख लेना। वेरिएबल के पास जाओ, यू गो टू देयर वेरिएबल एंड देन पावर यू सी,
और पावर बिलोंग टू होल नंबर, डैट इज पोलोनोमियल। तो आप देखो यहाँ पर पावर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये आपकी होल नंबर से बिलोंग कर रहा है। होल नंबर है ना जी। होल नंबर क्या होता है? जो 0 से स्टार्ट होता है। तो ये आपकी एक पोलोनोमियल हो गया। समझ में आया? जैसे मान लो ये मेरे पास है x² + 3x और √x है। अब देखो ये एक पोलोनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? दिस इज नॉट पोलोनोमियल बिकॉज देखो ये तो वेरिएबल, इसका पावर ठीक है, होल नंबर है। ये कोएफिशिएंट को तो आपको देखना ही नहीं, उसकी कोएफिशिएंट तो कांस्टेंट होगा। वो कांस्टेंट तो कोई भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है। इरेशनल जो होता है जो रूट के अंदर होता है, जिसका स्क्वायर रूट हम डेसिमल में निकालते हैं, एक होल नंबर नहीं होता, वो एक इरेशनल होता है। ठीक, तो हमको कोएफिशिएंट को तो देखना ही नहीं है, हमको तो वेरिएबल को देखना है, उस वेरिएबल की पावर को देखना है। ठीक ना? तो आखिर ये पोलोनोमियल है, ये नहीं है, लेकिन लिखा तो एक ही वेरिएबल में है। तो ऐसे तो हमको पोलोनोमियल मिलेगा तो एक ही वेरिएबल में मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पर देखो x² + 3 × x + √x। ठीक, अब यहाँ पर देखो x के पावर 1/2 हो जाएगा। आपको तो पता है, रूट तो पढ़े हो कि जब भी रूट हटाते हो तो पावर उसका 1/2 लग जाता है। जब ये इसके पावर 1/2 लग गया तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना ऐसे। देखो क्या लिखे हैं, x² + 3x + x पावर 1/2। समझ गए? डेट इज नॉट पोलोनोमियल। वाई आई एम कॉलिंग दिस नॉट पोलोनोमियल? यस, यू टेल मी। तो फर्स्ट यू सी दिस इज नॉट मैटर। कहोगे सर इधर तो सही हो रहा है, सही नहीं, हर जगह देखना है आपको। एवरीवेयर यू सी ऑलवेज वेरिएबल, पावर also belong to whole number, that is polynomial. But there is no whole number, there is fraction value. This is the fraction. फ्रैक्शन क्या एक होल नंबर होता है? नहीं ना, तो ये नहीं होगा पोलोनोमियल। बात समझ में है? पोलोनोमियल बस इस बात को देख लेना। बस क्या देखोगे, आपको पोलोनोमियल मिलेगा तो एक ही वेरिएबल में मिलेगा। ठीक ना? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो हम लोग देखे थे कि अलग अलग डिफरेंट वेरिएबल होते थे, हमको प्लस माइनस ये सबसे फैमिलियर हो। ठीक, नहीं हो तो करा देंगे, कोई दिक्कत है, हम इसमें जोड़कर बात करेंगे। ठीक, पूरा अच्छे से पढ़ो ताकि हम 8 में जो चीज़ें थोड़ा फील नहीं किए होंगे तो हम कोशिश करेंगे। देखो ये हो गया, ठीक है, ये बात तो समझ गए कि ये पोलोनोमियल नहीं है। जैसे 1/x है तो ये आपकी पोलोनोमियल नहीं है। कैसे पोलोनोमियल 1/x कैसे पोलोनोमियल है? क्योंकि x पावर -1 हो गया, तो क्या माइनस में पावर जब गया तो माइनस होल नंबर होता है, इंटीजर होता है। मिस्टर पाल जी, अंडरस्टैंड व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग दिस थिंग? दिस इज द x पावर -1 -1 डजंट बिलोंग होल नंबर, दैट इज द इंटीजर्स, बट आई एम टेलिंग अगेन समथिंग, ओके? दिस इज ऑलवेज पावर बिलोंग टू होल नंबर। समझ गए? अब होल नंबर क्यों बोले, नेचुरल क्यों नहीं बोले? अगर हम नेचुरल बोल देंगे तो सोचो थोड़ा देर के लिए, जीरो, अब जैसे मान लीजिए अब थोड़ा देर के लिए हम बोल दिए कि बाबू ना जो वेरिएबल होगा ना उस वेरिएबल का जब पावर नेचुरल नंबर आएगा ना तो क्या होगा, तभी पोलोनोमियल होगा। गलत हो जाएगा। समझ गए? क्योंकि नेचुरल में तो तुम काउंटिंग ही नंबर लोगे, तो इसका मतलब है कि सारे कांस्टेंट वाले जो कांस्टेंट पोलोनोमियल हो तो छूट जाएगा, क्योंकि हम कांस्टेंट वाले को तो हम वेरिएबल में लाएंगे, उस वेरिएबल के साथ रखेंगे, और वेरिएबल के जब साथ रखोगे तो वेरिएबल के पावर 0 रखोगे, तो वेरिएबल के पावर जब 0 रखोगे, जैसे अभी लिखे थे 2, तो कहोगे कि ये पोलोनोमियल है कि नहीं है? तो अगर आप नेचुरल बोल दिए कि वेरिएबल का जो पावर नेचुरल है वो आपकी क्या हो जाएगा कि पोलोनोमियल होगा, तब तो ये इसका मतलब ये पोलोनोमियल नहीं हुआ है आपके हिसाब से। इसीलिए हम होल का बात करें ताकि इसमें हम वेरिएबल आ जाए, उस वेरिएबल का पावर ले लें। समझिए? तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो आप देखो क्या x पावर 0 हो गया, तो ये 2 × x पावर 0, तो ये क्या हुआ बताइए? ये हमारा कांस्टेंट पोलोनोमियल है। समझ में आया? हम वेरिएबल को ला दे रहे हैं, समझ रहे हो ना? वेरिएबल को तो हर जगह ला दोगे, वेरिएबल का लाने का पर्पस क्या है? क्यों वेरिएबल को ला रहे हो? और क्या आपको हेल्प कर रहा है? एक्सपोनेंट एंड पावर हेल्प कर रहा है कि इट कुड बी एनी बेस, पावर इज 0, दैट इज वैल्यू 1, बट वेरिएबल, अब तो यहाँ पर वेरिएबल तो और भी 1 2 4 5 10 कितना भी ला सकते हो कांस्टेंट के साथ, लेकिन वो वेरिएबल है कहाँ? एक्चुअल में है ही नहीं, हम तो बस इमेजिनरी है कि नहीं है? अब क्या हम इसमें और नहीं ले सकते हैं?
तो पूछेंगे इसमें कितने वेरिएबल है, पूछेंगे इसमें कितने वेरिएबल है, तो आप क्या वेरिएबल को बता सकते हो? नहीं बता सकते हो। जब उसमें वेरिएबल एक्चुअल में है ही नहीं तो वेरिएबल को बताओगे कैसे? समझ रहे हो ना? इसमें वेरिएबल को कैसे बताओगे कि इसमें वेरिएबल कितना है? क्योंकि हम वेरिएबल तो और अपने मन से बढ़ा सकते हैं, और हम ले सकते हैं बी पावर 0 ले लिए, हम पावर 0 ही लेंगे ताकि ये हमारा 2 का 2 रहे। ऐसा ना हो कि 2 चेंज हो जाए। जब 2 चेंज हो जाएगा तो क्वेश्चन मेरा कुछ और था, अब उस क्वेश्चन को हम मोल्ड करके कुछ और बना दिए। समझ गए? तो यहाँ पर वेरिएबल आप काउंट नहीं कर सकते हो। समझ में आया? तो पोलोनोमियल समझे कि नहीं समझे? लेकिन इसमें देखो नया एनसीईआरटी में लिखा है लीनियर पोलोनोमियल, सिंपल। तो अब देखो लीनियर पोलोनोमियल, इसका मतलब है कि हम कहीं ना कहीं डिग्री और पावर से नाता रख रहे हैं। मतलब लीनियर पोलोनोमियल जब भी देखोगे हमको लीनियर के ही बारे में पढ़ाना है, लीनियर ही है। ऐसे आप क्वाड्रेटिक जाओगे, गो टू मतलब अब तो नया सिलेबस में क्लास 10th में अब कैसा आएगा पोलोनोमियल। अब तो ऐसे तो हम लोग क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल वगैरह पढ़ाते हैं क्लास 10th में, समझे? क्यूबिक वगैरह भी पहले था। तो अभी तो हमको लीनियर के ही बारे में बात करना है। तो कहेंगे सर जो ये पोलोनोमियल लिखे हैं वो कौन सा टाइप्स का पोलोनोमियल लिखे हैं? लीनियर पोलोनोमियल का मतलब वो पोलोनोमियल तो पहले होना चाहिए, तो पोलोनोमियल आपको अच्छे से आना चाहिए, तब ना हम उसमें टाइप्स का बात करेंगे। और आखिर लीनियर का रखने का पर्पस क्या है, क्या क्यों नहीं क्वाड्रेटिक रखा, क्या वो समझाना चाह रहा है, और इस चैप्टर में क्या पढ़ाना है। मतलब हम पुराने एनसीईआरटी को देखें और नए एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो हो सकता है कि आसमान ज़मीन का अंतर होगा। समझ गया ना? तो देखेंगे हम पुराना एनसीईआरटी 9th वाला ले लेना, और जो नया एनसीईआरटी इस बार का जो आया है ये ले लेना, दोनों से लिंकिंग करना, देखना कि क्या मतलब आपको क्या समझाना चाह रहा है। मतलब एनसीईआरटी समझ गए? क्या आपको वो पढ़ने से थिंकिंग डेवलप हो जा रहा है? नहीं हो रहा है तो काम करो, क्योंकि वही ज़रूरी है। तो लीनियर पोलोनोमियल का बात हो रहा है। अच्छा पोलोनोमियल समझ गए? हेलो मिस्टर, यस सर। व्हाट हैपन? नो प्रॉब्लम। पोलोनोमियल समझ गए? पोलोनोमियल क्या होता है? पोलोनोमियल क्या होता है? पोलोनोमियल सो रहे हो? यहाँ जब बैठे हो तो अब तुमको लग रहा है कि अरे तेरी की ये तो पता नहीं क्या बोल रहे थे, कुछ समझे में नहीं यार, क्या समझाना चाह रहा। अभी हम कहाँ बात किए हैं, अब बात करते हैं। समझ में आया? धीरे धीरे ना बात करेंगे। अभी तो थोड़ा सा हम ऐसे ही आपको कुछ बात कर लिए, हाँ अभी तो कुछ ऐसे ही हम आपको वो करा रहे थे। चलो आते हैं जो अब 9th में जो लिखा है लीनियर पोलोनोमियल, समझे? तो पोलोनोमियल आपको आना चाहिए। ये नहीं है कि हम लीनियर का बात कर रहे हैं तो हम लीनियर पर ही मतलब एकदम टिके रहेंगे और पोलोनोमियल हमको डिस्क्राइब करने नहीं आ रहा है, समझे? पहले तो आपको पोलोनोमियल मिलेगा तो एक ही वेरिएबल में मिलेगा। अब लीनियर का क्या मतलब है? लीनियर पोलोनोमियल का मतलब टाइप्स ऑफ पोलोनोमियल है। तो टाइप्स ऑफ पोलोनोमियल मतलब क्या? टाइप्स ऑफ पोलोनोमियल देखो पढ़े हो, लीनियर इक्वेशन पढ़े हो ना? यस सर। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब 9th में पढ़ोगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन पढ़े हो, यहाँ पोलोनोमियल का बात हो रहा है, समझे? जैसे मान लो हमको लीनियर पढ़ना है, लीनियर पोलोनोमियल। लीनियर देखो डिग्री के हिसाब से हम रखते हैं। जैसे डिग्री और पावर में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है कि डिग्री क्या होता है और पावर क्या होता है। ठीक? पॉलिनोमियल क्या होता है सर, एक बार और बता दीजिए। देखो पोलोनोमियल देखो क्या होता है। अभी तुमको पोलोनोमियल नहीं समझ में आया? थोड़ा थोड़ा देखो अच्छा चलो कोई बात नहीं, फिर से ले लेते हैं। देखो पोलोनोमियल जब भी पहले तो एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जानते ही हो। तो हमको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को एक वेरिएबल में लिखना है, बस 2 4 5 वेरिएबल में नहीं लिखना है, समझे ना? यहाँ जोड़ना घटाना नहीं है आपको, बस इतना बात समझो। तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखो एक वेरिएबल में लिखो। लिखो अपने से, बोलो क्या लिखोगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक वेरिएबल में लिख कर बताओ। 7x बस मतलब अल कि उसी में कि क्या बोलना चाह रहे हो? +2x लिख दीजिए।
हम देखो जब भी बोलते हैं ना, जब भी बोलते हैं तो अपने आप को बांध लेते हैं, पहले खुल जाओ और फिर क्वेश्चन करो। समझ में आया? एक पूछ रहे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलो तो हालत ख़राब हो गया, गजब इंसान है। तब ये आपको पढ़ने से क्या फ़ायदा है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ भी बोलो ना जी एक वेरिएबल में हैं। 7x अब देखो ये 2 वेरिएबल में आ गया, हम अभी बोले हैं एक वेरिएबल में। प्लस 5x प्लस 2x स्क्वायर, देखो क्या बोले, 7x प्लस 5x, शांत रहो, 7x प्लस 5x बोल रहा है। बेवकूफ़ कहेंगे 7x 5x तो 1 टुगेदर हो जाएगा, एक साथ हो जाएगा, तो क्या मतलब अलग अलग है? 5x स्क्वायर। क्या पढ़ोगे आप लोग, घर रहो आप लोग। हमारे पास ये पोलिनोमियल हो गया, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ ना। यस सर। अभी देखो कितने वेरिएबल में है? एक ही वेरिएबल में है। पोलिनोमियल इसलिए क्योंकि जो वेरिएबल है इसका पावर होल नंबर दिख रहा है, हो गया। पावर होल नंबर रहना चाहिए, अब वो पावर 4 हो, 5 हो, 10 हो, 1000 हो, मैटर। अब x पावर 100 लिख दिए तो भी पोलिनोमियल है। 100 बिलोंग टू होल नंबर, 100 बिलोंग टू होल नंबर, n भी रहेगा तब भी कुछ भी रखो। x पावर n भी लिख दिए और यहाँ n बता दिए, n बिलोंग टू होल नंबर। बस हो गया। वो बिलोंग का साइन है। अभी आई गो टू फर्दर क्लास देन यू सी दिस, मतलब यू विल सी दिस साइन, दिस इज बिलोंग टू कॉल, अंडरस्टैंड दैट। बिलोंग मीन्स दिस इज बिलोंग टू, मतलब n यहाँ पर होल नंबर बता रहा है, समझे? x पावर n, n इट कुड बी एनी वैल्यू, समझे? इट कुड बी एनी वैल्यू बट बिलोंग टू होल नंबर। आधा घंटा शांत रहो, फिर उसके बाद जितना करना है कर लेना, ठीक? रोज़ रोज़ नहीं ना करेंगे, टेंशन मत लो। हाँ ईगो गो डेट रूम, यस ईगो, ओके। यहाँ देखो n बिलोंग टू होल नंबर। यस सर। अब जैसे मान लो हम ये लिखें x प्लस 1 अपन में x लिखें। अब ये देखो एक पोलिनोमियल नहीं है, कैसे है? आप इसको स्प्लिट भी करो, ऐसे पार्शियली लिखोगे x बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स, तो ये तो कट जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 बाई एक्स हो जाएगा। तो ये इसके साथ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक? इसके साथ कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। ओके। अब ये देखिए 1 प्लस एक्स पावर माइनस 1, दैट इज नॉट पोलिनोमियल। ओके, 1 प्लस एक्स पावर माइनस 1, ये आपकी क्या है? पोलिनोमियल है? नहीं है ना? समझ गया ना पोलिनोमियल? यस सर, समझ गए। आप देखो थोड़ा सा आप उसकी एक फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट लिखेंगे तो कोई मतलब नहीं है, समझे ना? ऐसे हम लीनियर की फॉर्मेट लिख देंगे, आपको आइडिया मिल जाएगा, समझे ना? हमको तो लीनियर ही पढ़ना है। तो अब देखो यहाँ पर डिग्री और पावर का मतलब है, जैसे देखो डिग्री जो होता है ना, हर पोलिनोमियल में एक ही होता है, यूनिक होता है। पावर तो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। यस सर। उस पावर में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, समझे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ होगा। अगर वो सारे में से हम एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ क्या हम एचसीएफ बोल सकते हैं? अगर हम जोड़े हैं तो क्या एचसीएफ बोल सकते हैं? बोलिए नहीं, एचसीएफ किसे बोलोगे? हाईएस्ट नंबर बोलोगे, एचसीएफ नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये है, देखो क्या हम बात बोले हैं, इसको सुधारो। अब देखो पोलिनोमियल जब भी लिखोगे एक मतलब उसकी एक इंडिकेशन होता है, मतलब इंडिकेट कुछ पॉइंट होता है, मतलब जनरली हम कुछ रिप्रेजेंट करते हैं, हर चीज़ का एक रिप्रेजेंटेशन होता है ना, यस सर। ठीक? कि हम उसको देख कर भी पहचान जाएंगे। जैसे मान लीजिए px लिखे हैं, तो p फॉर पोलिनोमियल और इन टर्म्स ऑफ x, मतलब x में ही दिखेगा आपको वेरिएबल px। अब इसको हम y भी मानकर चलेंगे, px हमेशा y होता है। अगर हम दो वेरिएबल में रिलेशन को अगर देखें, अब ये बात इसलिए करें ताकि हमको ग्राफ की थोड़ा आइडिया मिल जाएगा, समझ में आया? ठीक है, तो अगर हम px लिख रहे हैं, अब मान लीजिए हम ये लिखें एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 लिखें। अब इसमें देखो पावर अगर लिखें तो पावर आप 3 लिखोगे, 2 भी लिखोगे, 1 भी लिखोगे, 0 लिखोगे, तो इसमें एचसीएफ थोड़ा ना 3 होगा। एचसीएफ तो इसमें से हम निकालेंगे, हाईएस्ट नंबर निकालेंगे, एचसीएफ नहीं बोलेंगे, हाईएस्ट सिट नंबर बोलेंगे। यानी जो पावर की जो हाईएस्ट वैल्यू होता है, जो हाईएस्ट पावर हाईएस्ट पावर होगा वही हमारा डिग्री होगा। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। ऐसे आप डिफिनीशन दे सकते हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं बोलोगे, ठीक ना? क्योंकि कॉमन थोड़ा है,
3 कॉमन है? नो सर। इसमें सबसे बड़ा तो 3 है, लेकिन 3 सबसे हाईएस्ट नंबर है, हाईएस्ट है, लेकिन हाईएस्ट कॉमन नहीं है। ऐसे अब नहीं बोलोगे, ठीक है। तो ये 3 क्या हुआ? 3 इसकी डिग्री हो गया। जब 3 डिग्री है, उस सबको बोल दो धीरे धीरे बोलें, नहीं तो उस रूम में बैठ जाए। ठीक, तो यहाँ डिग्री 3 है, समझे? तो लेकिन हमको तो डिग्री लीनियर पोलिनोमियल का मतलब होगा कि जिसकी डिग्री 1 होगा, जिसकी डिग्री 1 होगा, समझ में आया? वही लीनियर होगा। अब हम लीनियर का ग्राफ भी देखेंगे कि लीनियर की ग्राफ कैसे बनेगा। हम नया, अगर हम टेक्स्ट बुक से बात करें, एनसीईआरटी से बात करें, तो इसमें कुछ ग्राफ वगैरह भी कुछ बात किया है, स्लोप वगैरह का बात किया है, हम थोड़ा समझाएंगे। पहले पोलिनोमियल देख लो, लीनियर देख लो। अच्छा, डिग्री समझ गए? मतलब किसी भी पोलिनोमियल में डिग्री तो लिख ही सकते हो। हाँ, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। कुछ इस तरीके से अगर हम ये लिखें पी एक्स कमा वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, ऐसे लिख दिए। अब इसमें देखो, ये हमारे पास ये पोलिनोमियल है, ये सिलेबस के बियॉन्ड है ऐसे, क्योंकि अब देखो ये लिखने की तरीका देख रहे हो कैसे लिखे हैं, पी कॉमा मतलब पी एक्स कॉमा वाई, हाँ एक्स वाई, मतलब ये दोनों एक्स वाई में दिख रहा है। तो अब इसमें जब डिग्री की बात होगा तो हम इस डिग्री में हम मानकर चलते हैं वेरिएबल एक ही है, क्योंकि हमारे पास तो पोलिनोमियल पढ़ना है तो एक ही वेरिएबल में पढ़ना है। तो हम इसको डिग्री, अगर एक वेरिएबल को देखोगे तो कुछ और हो जाएगा, 2 वेरिएबल को देखोगे तो कुछ और हो जाएगा। मान लो हम इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, तो आपसे पूछेंगे कि बाबू डिग्री बताओ, तो आप तो कहोगे कि डिग्री सर 3 है, और कभी कभी लगेगा कि गलत है क्योंकि एक वेरिएबल में तो नहीं है। अगर ऐसा लिखा रहता है पी एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, तो इसमें मेरा डिग्री 3 हो जाता है, क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसमें डिग्री 3 हो गया। लेकिन इसमें, अब इसमें देखो हमारा 2 है 2 3 5 है, तो हमारा डिग्री 5 होगा। यानी अगर हमारा जब 2 वेरिएबल से ज़्यादा, अगर 2 या उससे ज़्यादा वेरिएबल में लिखा है पोलिनोमियल, तो हम उस डिग्री को प्लस कर लेते हैं। अब कहोगे प्लस क्यों कर, अब बेस 1 मान ले रहे हैं, तब उसका डिग्री डिसाइड कर रहे हो। बेस आपको पता है ना, पढ़े हो ना एक्सपोनेंट लॉ में, कि बेस अगर सेम होता है तो पावर को जोड़ लेते हो, समझे? तो प्रोडक्ट रहेगा तब ना, बात समझ में है? अब ऐसा रहता है एक्स पावर 4 वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई रहता है, तो हमारा तो डिग्री 4 ही होगा। अब इसमें जोड़ेंगे तो अब वो 2 1 3 होगा, 3 हमारा पावर हो रहा है, मतलब ऐसे तो हमारा हाईएस्ट 4 है, तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो लेकिन खैर हमको ये सब नहीं पढ़ना है, हम ऐसे ही जनरली नॉलेज के लिए बता दिए कि अगर पोलिनोमियल दिया है तो हम उसको डिग्री ऐसे कुछ इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। समझ में आया? ये बात है। अब जैसे देखो, अच्छा लीनियर पोलिनोमियल समझ गए? यस सर। देखो लीनियर पोलिनोमियल का मतलब क्या हुआ है? पावर 1 नहीं, डिग्री 1 हो, डिग्री 1 हो। समझे? डिग्री 1 हो, डिग्री 1 हो, डिग्री 1 हो। जैसे मान लीजिए हम पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस पी लिख दिए हैं। अब हमारा ये लीनियर का एक फॉर्म है, फॉर्म मतलब समझते हो, अभी जनरल फॉर्म है। जैसे मान लीजिए हम पी एक्स ये लिखे हैं 2x प्लस 3, तो अब ये लीनियर पोलिनोमियल है ना, क्योंकि डिग्री 1 ही है वेरिएबल का, पावर 1 ही है, देख रहे हो ना, यहाँ तो 0 है मतलब डिग्री 1 है ना, तो ये लीनियर है। अब इसे कंपेयर जब करोगे तो ए भी कितना है, सोचो, ए आपके पास 2 है, एक्स की कोफिशिएंट इसमें कितना है, अरे एक्स का कोफिशिएंट ए है, और यहाँ पर एक्स की कोफिशिएंट कितना है, 2 है, तो ए कितना हो जाएगा 2, और बी कितना है 3। बात समझ में आया? जैसे कुछ और एग्जाम्पल, इतना ही में हालत ख़राब हो रहा है, क्या पढ़ाएंगे? तो ऐसे कैसे लग रहे हो, लग रहा है कि हालत ख़राब हो गया। ये लीनियर है, क्या पढ़ेंगे जब आप 9th में हो, लेट्स अज्यूम डैट 9th में हो, तो ये चैप्टर पढ़ने में ये हाल। अभी हम तो कुछ बातें नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम बस जा रहे हैं ताकि आप, हाँ, आप बात कर रहे हैं ताकि थोड़ा आपको बात समझ में आगे आएगा।
आज हो सकता है कि उस लेवल का बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो सब बताना पड़ेगा ना, ताकि किसी को इंटरलिंकिंग करने में थोड़ा समझने में आसान रहे, ठीक ना। यस सर। तो ये चीज़ है, पी एक्स इजकल मज़ा आएगा, अभी थोड़ा कुछ समय बाद आएगा, हो सकता है कि आज ही मज़ा आ जाए। यहाँ पी एक्स इजकल एक्स माइनस वन है, ये तो हम खुदे प्लान नहीं बनाए हैं, क्योंकि जो पढ़ाता है वो तो प्लान बनाकर पढ़ाता है, यूट्यूब पर जो डालते हैं, लेकिन हम तो बिना प्लान के पढ़ा रहे हैं, समझे, और जानते हैं कि हम बढ़िया से पढ़ा लेंगे। प्लान क्या बनाएंगे, जब जानते हैं तो प्लान क्या बनाना है। प्लान किसका बनता है, जो नहीं जानते उसका प्लान बनता है। प्लान किसका आप बनाते हो, जब कुछ नहीं जानते तब ना उसका प्लान बनाते हो कि हाँ ऐसे ऐसे हमको काम करना है। जब आप करने में सक्षम हो और पहले से आप जानते हो, फैमिलियर हो, तो कैसा प्लान, कैसा। तो यहाँ देखो पी एक्स इज कर लो एक्स माइनस वन, तो एक्स प्लस बी तो यहाँ देखो एक्स की कोफिशिएंट कितना है, 1। कुछ देर में तुम लोग भी जाओगे एक्स की कोफिशिएंट कितना है, a1 और b -1, ठीक ना। तो ये फॉर्म देख लिया ना। तो जब भी देखो ये पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल की फॉर्म होता है ax प्लस बी, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, a 0 नहीं हो सकता है। a और b डेट इज नंबर सिस्टम वैल्यू, मतलब a और b कोई भी वैल्यू हो सकता है, रेशनल इरेशनल कोई भी हो सकता है नंबर, बट a 0 नहीं होगा। 0 तो एक रेशनल ही है, लेकिन वहाँ पर a रिस्ट्रक्शन क्यों है, बताओ, a रिस्ट्रक्शन क्यों है, a क्यों नहीं 0 हो सकता है, b तो 0 हो सकता है, बट a क्यों नहीं 0 हो सकता है, बताओ। सर क्या कि 0 वैल्यू आ जाएगा उसका, 0 वैल्यू आ जाएगा। अच्छा ये b क्या है, b आपकी कांस्टेंट है, ऐसे तो आर्बिट्री कांस्टेंट है, मतलब अब आर्बिट्री वगैरह अभी जाओगे तो थोड़ा बात समझ में आएगा, मतलब वेरिएबल है जैसे है, लेकिन वो एक कोई वैल्यू हुई होगा, हम वेरिएबल नहीं लेकर चलेंगे। और यहाँ पर भी a कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर a 0 के लिए क्यों रिस्ट्रिक्ट किया है, क्यों 0 नहीं हो सकता है, बाकी सब वैल्यू हो सकता है। b तो 0 हो सकता है, b इट कुड बी एनी वैल्यू, a आल्सो इट कुड बी एनी वैल्यू, बट 0 अपार्ट फ्रॉम, समझे, 0 के अलावा a कोई भी वैल्यू हो सकता है। तो यहाँ इसलिए किया है ना, सिंपल सोचो, वेरिएबल ही चला जाएगा, वेरिएबल ही चला जाएगा, क्योंकि ये वेरिएबल जब इसके साथ नहीं रहेगा तो ये लीनियर होगा कैसे, वो तो कांस्टेंट पोलिनोमियल हो जाएगा। कुछ बात समझ में आ रहा है, क्या क्या आ रहा है, दे मारेंगे इतना, ये सबको आसान है, वो एकदम हल वही समझ जाते हो। समझ रहे, बोलिए। ए उसका 0 कैसे हो ए मिस्टर, क्या हो तुम लोग, बैठाने लग नहीं हो क्लास में, चलो, नो रिस्पॉन्स, ओके, खिलाड़ी लड़का है लीनियर समझ गए हैं। अब देखो इसमें लिखा है कि वी हैव लर्न अबाउट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अर्लियर ग्रेड्स, इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट द स्पेशल टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। लेट अस फर्स्ट कंसीडर फी एग्जाम्पल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल वगैरह लिया है, अब थोड़ा एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं, थोड़ा बताना तो, क्योंकि आप देखो जब कोनो चीज़ को पढ़ेंगे और उसको नोटिस करके थोड़ा आप समझने की कोशिश करोगे, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। देखिए बहुत ये लड़का पढ़ता है, इसकी बुक की स्थिति देखिए, दिए बुक, फटा हुआ बुक दिए, फट गया है, सही है। हाँ तो मिस्टर थोड़ा सा आप समझना कि क्या बताना चाहिए, एग्जाम्पल पढ़ते हैं मिस्टर शिवेंद्र। ओके, दिस इज वेरी लेंदी क्वेश्चन बट यू थिंक, मतलब देखो पेशेंस से समझना है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन पढ़ने में पेशेंस नहीं रखोगे तो समझोगे भी नहीं, समझे ना। तो क्वेश्चन एकदम पेशेंस से पढ़ा जाता है, जैसे मेडिटेशन किया जाता है, एकदम ध्यान से पूरा अच्छे से पढ़ना। और एक ही बार में हम क्या करते हैं, जब क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो एक बार में पढ़ते हैं तो नहीं समझ में आता, दोबारा पढ़ते हैं तो नहीं आता, इसका मतलब है लैक ऑफ फोकस, मतलब वहाँ फोकस की कमी है, फिर दोबारा पढ़ते हो तो समझते हो। तो हम क्यों नहीं, हम अपना समय बचाने के लिए, टाइम बचाने के लिए हम एक ही बार में उस चीज़ को समझने की कोशिश करें, समझ गए, तो इतना हम उसमें फोकस हो जाएं। ठीक मिस्टर, यू आर नॉट किडिंग अ जोक, समझे।
Listen. Raju went to a shop where there were sealed box of the different color on sale. Understand? डिफरेंट कलर ऑफ बॉक्स करता है, हाँ. मतलब Mister, after reading this question, I will ask, you ready for that or not? Yes, you ready? हाँ. तो the shop owner told him that red box have 4 pen each and the blue box have 5 pencil each. Understand? Now if Raju bought X red box and Y blue box, how can he quickly figure out the total quantity of pens and the pencil? Also, if he got 3 extra pens free, and how many pens and pencil did he get all together? Understand? बस हो गया. सिंपल है. देखो अब क्या है बताओ, इस चीज़ को आपको पढ़ने में ये हाल हो गया, समझे ना. फिर से पढ़ते हैं. मतलब ये कहीं ना कहीं आपको ये कैसा रिलेशन बता रहा है, ये ऐसा रिलेशन बता रहा है. आखिर ये क्वेश्चन को समझा क्यों रहा है, आखिर हम एनसीईआरटी क्यों बात कर रहे हैं. अब ऐसे नहीं ना पढ़ाएंगे बस क्वेश्चन रखे जीरो ये वो ये ख़त्म कर दे. नो, एक एक चीज़ पढ़ कर बताएंगे और आपको एहसास कराएंगे क्लास में कि आप पढ़ो और इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद समझो, समझ में आया कि क्या आखिर एक्चुअल मतलब है और आखिर ये क्या रियल लाइफ में ये चीज़ें होता है कि नहीं होता है. समझे? ऐसा तो नहीं है ना कि हम लोग फालतू चीज़ें पढ़ रहे हैं. ठीक, तो यहाँ एक्स और वाई मान भी लिया है और पेन पेंसिल का बात भी किया है और एक्स्ट्रा का भी बात कर दिया है. तो आखिर इसे तो समझ में आ गया है कि कहीं ना कहीं वो एक पोलिनोमियल ही बनाना चाह रहा है. लेकिन आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर पोलिनोमियल बन रहा है तो कौन से पोलिनोमियल बन रहा है. अभी तो हम बात किए तो लीनियर पोलिनोमियल बात किए थे, तो एक ही वेरिएबल में बात किए थे. अब ये तो नहीं है कि एक ही वेरिएबल में होगा तो लीनियर होगा, 2 वेरिएबल में भी होता तो लीनियर हो सकता था. होता भी है, होता भी सकता है. होगा कि नहीं होगा. जैसे मान लीजिए अगर हम ये इंडिकेशन किया, ऐसे तो इंडिकेशन आपको बुक में कहीं हो सकता है कि लिखा हो ना लिखा हो, बट हम लिख देते हैं ये. अब क्या ये लीनियर नहीं है? एल्सो लीनियर नहीं है, लीनियर बट 2 वेरिएबल में है, यहाँ 1 वेरिएबल में है. अगर हम ये लिख दिए पी एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस 2z, या माइनस लगा दिए, यहाँ प्लस लगा दिए, यहाँ 3 लगा दिए, यहाँ 2 लगा दिए. दिक्कत क्या है? अब क्या ये नहीं है? ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है. लेकिन ये 1 वेरिएबल में है, ये 2 वेरिएबल में है, ये 3 वेरिएबल में है. ठीक ना? तो हम ज़्यादा वेरिएबल में कर सकते हैं. वो अब अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक हम बात करेंगे कि आखिर वो लीनियर पोलिनोमियल बात किया है तो कितने वेरिएबल में बात किया, क्या 1 वेरिएबल में बात किया कि 2 वेरिएबल में. क्योंकि जो लीनियर पोलिनोमियल होता है वो तो हम डिग्री के हिसाब से डिसाइड करते हैं. ठीक ना? तो इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं. और देखो अभी हम क्या बोले थे कि एक ही बार में क्वेश्चन को पढ़ना और लास्ट में रिलेशन बता देना और वो क्वेश्चन का एक्चुअल मतलब समझना कि आखिर क्या है. तो आधा पढ़े, आधा सुने, आधा ध्यान से नहीं सुने, 2 बार 4 बार पढ़े फिर देखे. Go ahead. Yes, you go. Go. No. Yes, mister. Raju went to a shop where there were sealed box of different color on sale. समझे? बात समझ में आ रहा है? Yes. क्या है? राजू एक दुकान पे गया, यहाँ पे अलग अलग तरीके के बॉक्स थे, सील्ड थे. हाँ. The shop owner told him that the red box have 4 pens and each and the blue box have 5 pencil each. रेड वाले बॉक्स जो उसमें 4 पेन था, ब्लू वाले बॉक्स में 5 पेन. बस समझ में आया? Yes. यानी कि क्या है, रेड वाले बॉक्स में कितना है? 4 पेन है और ब्लू में 5 है. ब्लू में 5 है. ठीक है. नाउ इफ राजू बॉट एक्स रेड बॉक्स एंड वाई ब्लू बॉक्स. अब एक्स रेड बॉक्स एंड वाई ब्लू बॉक्स. अब बॉक्स का बात कर रहा है, पेन पेंसिल का बात नहीं कर रहा है, बॉक्स का ही बात कर रहा है. बॉक्स में ही पेन है और पेंसिल है तो कंपोजिशन मिलाकर बात करोगे ना. ठीक. खरीदता है. अब एक्स क्या है? एक्स वेरिएबल है, नंबर है, नंबर ही है. ठीक है. एक्स रेड बॉक्स एंड वाई ब्लू बॉक्स
how can he quickly figure out the total quantity of pens and the pencil? Also, if he got 3 extra pens and free, how many pens and pencil did he get all together? Yes, बताइए। अब देखिए क्या है, बताइए, बोलो। क्वेश्चन क्या है, एक्चुअल मतलब समझे हो? सर उसका मतलब यही था कि राजू दुकान पे गया, वहाँ पे अलग अलग तरीके के बॉक्स से पैक थे। एक बॉक्स रेड था जिसमें 4 पेन रखा था और दूसरा ब्लू था जिसमें 5 पेंसिल रखा था। फिर वो खरीदा, जब एक्स बॉक्स खरीदा और वाई बॉक्स खरीदा तो उसके बाद उसको 3 पेन एक्स्ट्रा मिला। तो आखिर ये पोलोनोमियल बनेगा क्या? पोलोनोमियल बनेगा, बन जाएगा पोलोनोमियल। 4x 5y प्लस 3 हो गया पोलोनोमियल, लीनियर हो गया। आया समझ में? अब 4x क्या बता रहा है बताओ तो पाल जी, 4x क्या बता रहा है? बॉक्स बता रहा है, पेन बता रहा है ना जो उसके अंदर है। देखो बॉक्स का नंबर बता रहा है। अब एक बॉक्स में 4 रखा है तो x तो बॉक्स होगा, तो 4x क्या है? नंबर ऑफ पेन। पहले तो अब देखो x किसको मान रहा है, पहले तो ये देख लो कि x पेन को मान रहा है, y पेंसिल को मान रहा है, मान रहा है ना? यही नहीं मान रहा था? पेन पेंसिल को नहीं मांग रहा है, वो बॉक्स को मांग रहा है। अच्छा बॉक्स को मान रहा है, ठीक है, बॉक्स हो गया, ये बॉक्स हो गया रेड के लिए ना, और ये ब्लू के लिए हो गया, ब्लू के लिए हो गया। तो आखिर ये 4x और 4y क्या बता रहा है बताओ? 4x क्या है जी मिस्टर शिवेंद्र? सर जो x है वो बॉक्स है। हाँ, नंबर ऑफ बॉक्स है। 4 जो है वो उसके अंदर जितना पेंसिल है वो दिया गया है। तो आखिर ये 4x क्या हुआ? तो सर जो टोटल नंबर ऑफ बॉक्स और टोटल नंबर ऑफ जो उसके अंदर पेंसिल रहेगा, मतलब ये क्या है? 4x क्या है जी? बताओ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 4x क्या है? यही तो हम बताना चाह रहे हैं कि हम पढ़ते हैं ना तो हम जरूर लिख देते हैं थोड़ा बहुत समझ कर, लेकिन उस चीज़ को हम फील नहीं करते। यही आपको समझाने की हम कोशिश करेंगे पूरे क्लास सर में। 4 देखिए दिया, जैसे एक बॉक्स के अंदर 4 पेंसिल है और x बॉक्स है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल पेन आपका आ जाएगा। हाँ, ये पेन हो गया, ये टोटल पेन हो गया, ये पेंसिल हो गया, और ये 3 क्या है जो एक्स्ट्रा दिया है। हाँ, तो अब 3 एक्स्ट्रा दिया है तो 3 एक्स्ट्रा में क्या है? पेन है, पेंसिल है? वो नहीं पता है, वो नहीं पता है, तभी तो वो लिखा है कांस्टेंट में, वो तभी लिखा है कांस्टेंट में, नहीं तो इसको भी सेपरेट करके वेरिएबल और कांस्टेंट में लिखते ना। यस सर। तो ये हमारा एक पोलोनोमियल बना ना। तो अब ये कौन सी पोलोनोमियल है? लीनियर पोलोनोमियल है कि नहीं है? यस सर। अब ये हम पूछें कितने वेरिएबल में, तो 2 वेरिएबल में है। अब इसको हम आगे जाकर और देखेंगे, जीरोज वगैरह देखेंगे, उसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, कुछ रिलेशन वगैरह होगा तो और कुछ देखेंगे। समझ में आ रहा है कुछ बातें? यस सर। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक? आपको ऐसी एग्जाम्पल ले लेकर बताएंगे और सोचो क्लास में। देखो इसमें क्या दिया है, बोला है कि अब तुम ट्राई करना देने को आंसर, समझे? बस हवा खराब हो जाता है, ऐसे नहीं होगा पढ़ाई। देखो इसमें बोला है कि अ रेक्टेंगुलर गार्डन ऑफ लेंथ L मीटर्स एंड विथ W मीटर्स हैज टू बी फेंस एंड दे डेकोरेटेड। यस मिस्टर पाल जी, अंडरस्टैंड? A wire fence is to be laid along the length costing 100 per meter and wooden fence is to build along the width costing 80 rupees per meter. Special seats have to shown throughout the garden which will cost 50 per square meter. अब देखिए, अब हम पढ़े क्यों हैं? अब देखो इसमें तेज स्टूडेंट रहता तो एकदम कान लगा कर सुनता, क्योंकि हम बोले थे, आप लोग एक बार बताए भी थे कि जब भी क्लास में बैठो तो हिरन रहो और हमको बाघ रहने दो। बताए थे एक बार, हिरन रहने से आपको क्या फ़ायदा होगा और मेरे को बाघ रहने से क्या फ़ायदा होगा? हिरन का अटेंशन बाघ से ज़्यादा होता है, अटेंशन। अगर वो अपना अटेंशन खो देगा तो बाघ चपेट देगा, समझ गए? तो अगर आप अटेंशन क्लास में नहीं रखोगे तो सिंपल हम आपको चपेट देंगे, क्वेश्चन करेंगे, डिस्कस करेंगे, हालत ख़राब हो जाएगा। इसलिए अपना अटेंशन बनाए रखो और हिरन बने रहो। हिरन बने रहोगे तो बाघ आपको छोड़ देगा। तो अब एक बार में क्वेश्चन पढ़े, आपको समझ में नहीं आया, फिर दोबारा पढ़ेंगे, फिर तिबारा पढ़ेंगे, लास्ट में बोलेंगे समझ में नहीं आया। तो हम, ये मेरा इंग्लिश मीडियम का क्लास चल रहा है, ये मेरा इंग्लिश मीडियम का क्लास चल रहा है कि हम इंग्लिश को समझ नहीं पाते हैं और हम फ्लो में नहीं पढ़े हैं।
फास्ट नहीं पढ़े, एक बार में नहीं पढ़े, हम रुक रुक कर पढ़ रहे थे। जहाँ डेट इज था तो रुके थे, आपको उतना देर में सोच लेना चाहिए। डेट इज था तो वहाँ रुके थे, समझ लेना चाहिए। फिर सारे से रिलेशन जोड़कर बिना क्वेश्चन, देखो बार बार क्वेश्चन पढ़ोगे टाइम वेस्ट होगा। आपको टाइम को बचाना है तो फोकस होकर पढ़ो, टाइम भी बचेगा और आप आंसर भी जल्दी दोगे। बात समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है? बोला है कि अ रेक्टेंगुलर गार्डन ऑफ लेंथ L मीटर्स विथ W मीटर्स। अब ये तो मान लिया है जी, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका लेंथ और ब्रेथ को मान लिया है, L मीटर और W मीटर। वो तो वेरिएबल में माना है, वेरिएबल में नहीं मानोगे तो आखिर वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक्सप्रेस कैसे करोगे? उसको डेकोरेट करना है, फेंस करना है। अब ये डेकोरेट वगैरह तो आप तब तो फैमिलियर हो ही। बोला कि अ वायर फेंस इज टू बी लेड along the length costing ₹100 per meter. A wooden fence is to build along the width costing ₹80 per meter. A special sheets have to be shown throughout the garden which will cost 50 per square meter. बताओ क्या क्वेश्चन का मतलब है? सर उसमें पहले जो दिया है कि L मीटर उसका लेंथ है और W मीटर ब्रेथ है, हाँ, तो उसके बाद दिया है फेंसिंग करने को, तो फेंसिंग मतलब पेरीमीटर हो गया। लेंथ के अराउंड बोला है। देखो पहले तो आपको एरिया का भी बात होगा इसमें। हाँ, वो एरिया का तो एरिया का बात होगा तो एरिया जब आप देखो, जो हमारे पास रेक्टेंगुलर गार्डन है, यस हम देखो अब यहाँ पर हम ये नहीं बोले हैं आपको पढ़ाया जाता होगा ऐसे या कुछ भी जैसे भी पढ़ाया जाता होगा। हम बस आपको पढ़ा इसलिए रहे ताकि आप नोटिस करो और उस चीज़ को समझो। आप पढ़ते जरूर हो लेकिन समझते नहीं हो। हमको यहाँ रुकना है, यहाँ ऑब्जर्व करना है, देखना है, एक एक चीज़ को देखना है, एक एक टर्म को देखना है कि चल क्या रहा है, व्हाट्स हैपनिंग हियर एंड देयर, बट एवर, बट यू थिंक मोर अंडरस्टैंड दैट दिस इज नॉट ओनली taking solution only in this keeping that mind, no, never ever do that, understand that। तो ये आपको नहीं करना है। तो यहाँ पर बोला है कि एक आपके पास रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका लेंथ ब्रेथ को माना है, उसमें कुछ खर्चा का बात कर रहा है 50। अब देखो तो यूनिट तो आपको पता है, एरिया का यूनिट जानते ही हो, पेरीमीटर की यूनिट जानते ही हो। एरिया का मेजरमेंट करते तो स्क्वायर मीटर में करते हैं और पेरीमीटर का मेजर करते हो तो मीटर में करते हो। अब एरिया L इंटू बी होगा, मतलब L इंटू डब्लू होगा। तो खर्चा कितना आएगा? 50 रुपया स्क्वायर मीटर है तो टोटल खर्चा कितना आ जाएगा? 50 इंटू L इंटू डब्लू, ये टोटल खर्चा आ जाएगा। तब कहोगे रे खर्चा LW में आंसर देना है। LW कुछ भी हो सकता है, यहाँ तो LW को एक पार्टिकुलर नहीं रखा है, मतलब समथिंग इज मिसिंग कि आप एक्सप्रेस कर सको। LW कुछ भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर गार्डन को कुछ भी हो सकता है, तो उसकी कितना खर्चा आएगा? तो 50 इंटू L इंटू डब्ल्यू, ये टोटल खर्चा हुआ। लेकिन और भी कुछ खर्चा है, तो और कुछ खर्चा है। अब देखो, अब इसमें 100 पर मीटर का बात कर रहा है। फिर से एक बार पढ़ते हैं, इसमें 2-3 चीज़ पूछा है, 2-3 चीज़ पूछा है। ये तो हम एरिया से देख लिए, फिर से पढ़ते हैं, नोटिस करो, ठीक। और फिर यहाँ पर लिखा है आगे थिंक एंड रिफ्लेक्ट। एक एक चीज़ पढ़ेंगे और थिंक करो और रिफ्लेक्ट करो। रिप्लाई ना, नहीं, रिफ्लेक्ट, यस यस, इमेज जो बनता है, फॉर्मेशन होता है मिरर के सामने जब खड़े होते हो तो उसकी कुछ रिफ्लेक्शन होता है कि नहीं होता है? yes, ये चीज़ सोचोगे तो कुछ उसका रिफ्लेक्शन होगा। yes, देखो सोचो, ठीक है। तब बोला कि अ वायर फेंस इज टू बी लेड अलोंग द लेंथ कॉस्टिंग 100 पर मीटर एंड वुडन फेंस इज टू बी बिल्ड अलोंग द विथ कॉस्टिंग 80 पर मीटर। सिंपल है, बता। हैं? उसके ऊपर फेंसिंग करना है तो 2L पे पहले होगा फेंसिंग और 2 ब्रेथ पे अलग फेंसिंग होगा। एरिया अलग पूछा है। तो यानी टोटल कॉस्ट को जोड़ देंगे। हाँ, टोटल कॉस्ट को जोड़। तो क्या होगा? लेंथ के हिसाब से 100 पर मीटर ले रहा है और ब्रेथ के हिसाब से ले रहा है और 80 रुपीज़ ले रहा है, समझे? और पेरीमीटर के भी बात कर रहा है, एरिया का भी बात कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। तो अगर हम लेंथ के हिसाब से खर्चा बताएं तो कितना बताएंगे? लेंथ को L माना है, लेंथ पर मीटर के हिसाब से 100 रुपीज़ ले रहा है, तो लेंथ L मीटर से एक से ज़्यादा होगा तो 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे 100L। 100L क्या होगा? 100L प्लस और क्या? 100L इंटू 200L, 200L। हाँ, पेरीमीटर में 200L होगा और प्लस 2 इंटू डब्लू और इंटू 80 और प्लस 50L इंटू डब्लू, दैट इज टोटल कॉस्ट। आया बात समझ में? यस सर, आ गया। तो ये चीज़ें हैं। चलो खैर आगे बात करेंगे।